नमस्कार बच्चों, हम आपको कविता समझा चुके हैं। आपकी कविता थी हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। एक बार इसका सारांश समझ लेते हैं, पूरी कविता का अर्थ भावार्थ समझ लेते हैं। इस कविता में पक्षी क्या कह रहे हैं कि वो पक्षी पिंजरे में कैद होकर नहीं रह पाएंगे। वो खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर उन्हें सोने के पिंजरे में भी कैद कर दिया जाए तो उन सोने के पिंजरे की तीलियों से टकराकर उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो बहता जल पीने वाले पक्षी हैं, वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें सोने के पिंजरे में कैद होकर उसको अनाज भी खाने के लिए सोने की कटोरी में दिया जाए तो उन सोने की कटोरी में दिए गए अनाज से कहीं ज़्यादा अच्छी उनके लिए वो नीम के पेड़ के कड़वे फल हैं। यानी वो नीम के पेड़ के कड़वे फल खाना पसंद करेंगे, लेकिन सोने की कटोरी में रखे हुए अनाज को खाना पसंद नहीं करेंगे। पक्षी कहते हैं कि सोने के बंधनों में जकड़कर, सोने की जंजीरों में उनको जकड़ दिया गया है, जिसके कारण वो अपनी उड़ान भूल चुके हैं। मतलब उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि क्या कभी वो उड़ना भी जानते थे। उन्हें अब वो पेड़ के झूले सिर्फ सपनों में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लिए अब ये सिर्फ एक सपना रह गया है कि कभी वो पेड़ के टहनियों में झूला भी झूलते थे। पक्षी कहते हैं कि उनके ऐसे अरमान है कि वो आकाश में खूब ऊपर ऊंचाइयों तक उड़ते चले जाएं और सूरज की किरणों की तरह लाल चोंच खोलकर अपने तारों रूपी अनार के दाने को वो चुने। मतलब उनकी क्या इच्छा है कि वो आकाश में ऊपर उड़ें। वो आगे कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस क्षितिज का कोई अंत न हो, ऐसे सीमा विहीन क्षितिज में उनके पंखों की होड़ा होड़ी लगे, वो खूब ऊपर उड़े और उस समय या तो उनको वो क्षितिज मिल जाए या उनको मंजिल मिल जाए या फिर वो मरना पसंद करेंगे। पक्षी कहते हैं कि भले ही उनको पेड़ की टहनियों का घोंसला ना दो, जो उन्होंने टहनियों में घोंसला बना रखा है, आश्रय बना रखा है, आप उसको भले छिन्न भिन्न कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन अगर उन्हें पंख मिले हैं तो उनकी इस व्याकुल उड़ान में कोई भी बाधा ना आए। अगर बच्चों हमें कोई कविता लिखने के लिए बोली जाए तो हम क्या लिख पाएंगे? हम पंक्षी स्वतंत्र दुनिया के कैद में कैसे रह पाएंगे, माना कि पकवान मिलेगा बिन उड़ान ना रह पाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आइए कुछ इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। कवि का नाम शिव मंगल सिंह है। सुमन, अब ये बता सकते हैं कि सुमन का अर्थ क्या होता है? बच्चों सुमन जो है वो कवि का उपनाम है। बहुत से कवि, साहित्यकार और लेखकों ने अपने उपनाम उनके रहे हैं, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी, उनका उपनाम निराला, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, उनका उपनाम अज्ञेय। तो ये सब क्या है? उनके उपनाम हैं। पिताजी, माताजी, भाई बहन के आगे उपनाम है ना, आप लोग इसको करके दिखाइएगा। हमने होड़ा होड़ी जैसे 5 शब्द बनाने हैं। आपने देखा ना कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो इस तरह के 5 शब्द और कैसे बन सकते हैं? थोड़ा थोड़ी, घोड़ा घोड़ी, मोड़ा मोड़ी, तोड़ा तोड़ी, इस तरह के 5 शब्द आपको बनाने हैं। आइए अगला देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि खाली जगह में उचित शब्द हमको भरना है। पहला है आपका पंछी डैश गगन में उड़ना चाहते हैं। तो कौन से गगन में उड़ना चाहते हैं? हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। किस में उड़ना चाहते हैं? उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान की पुलकित पंख डैश तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? पुलकित पंख कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस डैश में क्या आएगा? कनक। क्या आएगा? कनक। पुलकित पंख कनक तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी क्या पीना चाहते हैं? बहता जल। क्या पीना चाहते हैं? बहता जल। क्या पीना चाहते हैं पंछी? बहता जल।
पक्षियों को क्या खाने में पसंद है? आपने देखा होगा पक्षी कहते हैं कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उनको सोने की कटोरी में रखे मैदा यानी अनाज से ज़्यादा कहीं क्या पसंद है उनको? कटुक निबोरी, नीम के कड़वे फल, कटुक निबोरी। पक्षी लाल किरण सी चोंच से क्या चुगना चाहते हैं? तारक अनार के दाने। क्या चुगना चाहते हैं? तारक अनार के दाने। पक्षी क्या पाना चाहते हैं? बताइए। क्षितिज को पाना चाह रहे थे ना वो। क्या पाना चाह रहे थे? सीमाहीन क्षितिज। क्या पाना चाहते हैं? सीमाहीन क्षितिज। इस कविता के कवि का क्या नाम था? हमने आपको पहले ही बताया था। क्या नाम था कविता के कवि का? शिवमंगल सिंह सुमन। या तो पक्षी क्षितिज तक अपनी इच्छा से उड़ान भर लेते या उनकी क्या हो जाती? मौत हो जाती। क्या हो जाती? मौत हो जाती। अब देखिए कविता के अनुसार हमको मिलान करना है। स्वर्ण आकुल सीमाहीन पंख निबौरी कनक कुनगी अनार उड़ान पुलकित श्रृंखला क्षितिज तारक तरु कटोरी कटो। अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में आकुल उड़ान सब भूले सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की पंख कैसे थे? पुलकित। निबौरी में कटुक खुनगी तरु अनार तारक। कुछ किया है हमने, बाकी आप करके हमको दिखाइएगा। आपके पड़ोस में किसी ने कोई पक्षी पाला है? आपने देखा होगा कुछ लोग तोते पालते हैं, कुछ और भी पक्षी को पालते हैं और वे उन्हें पिंजरे में कैद रख लेते हैं। आप उसे आज़ाद कराने के लिए क्या क्या तर्क देंगे कि उसे उन्हें आज़ाद कर दें? तो आप अपने मन से छोटा सा प्रश्न का ये उत्तर लिखकर बताइएगा कि आप क्या कर सकते हैं। तर्क है, कोई ये आपके परीक्षा का वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करने की कोशिश करें। क्या आप खेल खेल में चिड़ी उड़ तोता उड़ देखना या वास्तव में भी उन्हें खुला आकाश देना चाहते हैं? यानी जब आप खेल खेलते थे चिड़िया उड़ तोता उड़, तो क्या उनको सिर्फ खेल में ही उड़ना देखना चाहते हैं कि वास्तव में भी उड़ना देखना चाहते हैं? इस पर अपने विचार व्यक्त करिएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न देखते हैं। सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? बताइए भला क्यों नहीं रहना चाहते? सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में परतंत्रता का अनुभव होने के कारण, परतंत्रता मतलब कैद, यानी जो आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो वो उनको सुख सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी वो कैद का अनुभव करते हैं और इसीलिए वो बंद नहीं रहना चाहते। उन्मुक्त रहकर पक्षी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उन्मुक्त रहकर पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों का शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलना आदि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पक्षी ये क्यों कहता है कि वह पिंजरे में बंद होकर नहीं गा सकता? क्यों? क्योंकि उसको परतंत्र महसूस होता है, मतलब कैद महसूस होता है और इसके कारण वो पिंजरे में बंद होने पर उनका जो कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, इसलिए वो नहीं गा पाएंगे। पक्षी नदी का बहता जल क्यों पीना पसंद करते हैं? क्योंकि वह ऐसा करते हुए आज़ादी का अनुभव करते हैं। स्वच्छंदता मतलब आज़ादी का अनुभव वो करते हैं। पक्षी कटोरी में रखी मैदा खाने की अपेक्षा कड़वी निबोरी क्यों खाना चाहते हैं? क्योंकि वो निबोरी कैसे खाएंगे? खुले आकाश में उड़कर। इसीलिए पक्षी कटोरी में रखी मैदा खाने की अपेक्षा कड़वी निबोरी खाकर स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है और खुश होना चाहता है। कविता के कवि का नाम हमने बता ही चुका, शिवमंगल सिंह सुमन। पक्षियों का खान पान क्या होता है? दाने ना, कटुक निबोरी, बहता जल, ये सब उनका खाना पाना है। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? स्वच्छंद, आज़ाद, स्वतंत्र। पिंजरे में पंख फैलाने पर पक्षियों की क्या दशा होती है? जब वो पंख फैलाते हैं तो उनके पुलकित पंख टूट जाते हैं, दयनीय दशा होती है उनकी। पक्षी क्या क्या करना चाहते हैं?
उड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उड़ना चाहते हैं। खुले आसमान में उड़कर दाना खाना चाहते हैं। तो बच्चों, आपने ये सब पढ़ लिया। अब आप एक काम करिएगा, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें लिखकर दिखाइएगा। साथ में इस कविता को पुनरावृत्ति कर लीजिएगा और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हमसे बात करिएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन अपना गृह कार्य जरूर पूरा कीजिएगा। धन्यवाद।